हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैनिजारो रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले देखते हैं हम डेफिनेशन कि क्या होता है कैनिजारो रिएक्शन। लिखा है हमने, द एल्डिहाइड विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कली, हाफ ऑफ द एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड एंड हाफ ऑफ द एल्डिहाइड रिड्यूस। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको पता होगा ये चीज़, जो डिसप्रोपोर्शनेशन हमने जो वर्ड यूज़ किया है, ये क्या होता है कि मतलब एक ही कोई भी मॉलिक्यूल हो, वो ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, तो उसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा क्लास 12 वगैरह में। नहीं पढ़ा हो तो अभी आप समझ जाओ कि अगर कोई एक ही मॉलिक्यूल है, उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसमें क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसी का मतलब कि जो फॉर्मल एल्डिहाइड हमने दो मॉलिक्यूल इसीलिए लिए हैं, तो इसका ही ऑक्सीडेशन भी होगा और इसी का रिडक्शन भी होगा। तो इस तरीके से इसको हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है कि एल्डिहाइड ऐसे हमको लेने होते हैं जो कि अल्फा हाइड्रोजन जिसमें कि ना हो, एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। और आपको पता है कि फॉर्मल एल्डिहाइड में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि CHO ग्रुप आपका फंक्शनल ग्रुप है, इससे कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है। अगर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही खत्म होती है। ठीक है, नीचे वाला भी एग्जांपल जो हमने लिया है, इसमें भी आप देख सकते हैं CHO के साथ जो कार्बन जुड़ा है, ये वाला कार्बन होगा ऊपर वाला। ठीक है, इस कार्बन ने वैलेंसी आप देख सकते हैं, एक ऊपर बना रखी है, एक इधर एक इधर, और ये हमने गोला बीच में कर रखा है। मतलब ऐसे भी बनाते हैं बेंजीन को, बट अगर बॉन्ड में बनाऊंगा तो आपको पता है कि बॉन्ड कैसे इसमें बनता है। एक पे डबल बॉन्ड यहाँ से हो जाएगा, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, यानी कि चारों तो कार्बन क्या हो गए, चारों बॉन्ड बन गए। यानी कि इस कार्बन से एक भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब कि अल्फा पोजीशन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है अल्फा कार्बन से, तो जीरो हो गया। यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर भी नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी नो अल्फा हाइड्रोजन। इसके पहले जो रिएक्शन हम पढ़े थे उसमें क्या था क्रॉस एल्डोल में, कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए तभी रिएक्शन होती थी। बट इसमें क्या है, जस्ट अपोजिट है कि अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं होने चाहिए। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे उनका रिएक्शन होगा। तो और कंसनट्रेटेड एल्कली उसमें भी हम लेते थे, इस उसमें डाइल्यूट लेते थे एल्कली, इसमें कंसनट्रेटेड एल्कली हमने लिया है NaOH। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म अभी आगे हम देखेंगे। फिलहाल बस ये देख लीजिए कि फॉर्मल एल्डिहाइड हमने लिया कंसनट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में, आपका ये ऑक्सीडाइज हो गया। HCHO अगर ऑक्सीडाइज होगा तो HCOOH बनता है, बट यहाँ से Na ले करके ये H निकाल करके Na जाके जुड़ जाता है, Na प्लस हो जाता है। वैसे ये बनना चाहिए आपका एसिड HCOOH, तो ये आपका ऑक्सीडेशन इसका हो जाएगा, और जब रिडक्शन होगा तो एल्कोहल में ये चेंज हो जाएगा। मतलब ये ऑक्सीडेशन इसका एक बार हो गया और एक बार इसका रिडक्शन हुआ तो एल्कोहल बन गया। सेम प्रोसेस नीचे भी हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो जितना भी ग्रुप है इसको आप इग्नोर करेंगे अगर, तो CHO आपका किस में चेंज हुआ है, COONA में, यानी कि COOH में चेंज हुआ होगा। फिर ये Na जा करके उसको रिप्लेस करके लग गया है खुद, जैसे कि ऊपर वाले में हुआ था। अब इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि ये कैसे रिएक्शन हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म से समझ में आती हैं चीज़ें ज़्यादा। वैसे तो आप बस इतना याद रखिएगा कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं होंगे वही एल्डिहाइड का रिएक्शन होगा। और क्रॉस एल्डोल या फिर एल्डोल में क्या होता था कि उसमें आपको लेना होता था जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग वाले जो भी होते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, और कीटोन में तो अल्फा हाइड्रोजन उसमें होते ही होते हैं आपके, तो ये चीज़ ध्यान देना है बस। और कैनिजारो में क्या है कि नो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए रिएक्टेंट, उनका ही रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इनका मैकेनिज्म देखते हैं इसका हम। सबसे पहले जो हमने कंसनट्रेटेड NaOH लिया था वो क्या होगा, NaOH आपका Na प्लस और OH नेगेटिव में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से OH नेगेटिव जो आएगा वो आके HCHO, हमने HCHO के दो मॉलिक्यूल लिए थे फॉर्मल एल्डिहाइड के, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, यहाँ पे आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बॉन्ड जो है सेकेंड बॉन्ड, ये आपका जो डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड आपका ब्रेक कर जाएगा ऑक्सीजन के साइड, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो फिर OH नेगेटिव आके यहाँ पे इजीली अटैक कर सकता है, तो OH नेगेटिव आके यहाँ पे लग जाएगा। देखिए कार्बन के साथ OH नेगेटिव लग गया, क्योंकि एक वैलेंसी कार्बन की खाली हो गई थी और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज हो गया था।
तो OH नेगेटिव जाके वहाँ पे लग गया और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका फर्स्ट स्टेप में बना है ये क्या करेगा, आपके जो सेकेंड आपका मॉलिक्यूल एक और है फॉर्मल्डिहाइड, उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये सेकेंड मॉलिक्यूल हमने HCHO ले लिया। ये तो फर्स्ट स्टेप में जो बना हमारा वो है न्यूक्लियोफाइल, इसको भी बोल सकते हैं क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वही सेम चीज़ होगा जैसे इसमें हुआ था, वही सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस चार्ज हो जाएगा और कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग हमने लिखाया है। तो ये हो कैसे रहा है ये मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको। यहाँ पे आपको पता है कि ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग चूँकि हमको कराना है तो यहाँ पे आपका कार्बन और हाइड्रोजन में ये जो बॉन्ड बना है ये क्या होगा, हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा बॉन्ड, क्योंकि H माइनस यहाँ से हमको निकालना है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो H माइनस यहाँ से निकालना है, तो H माइनस देखिए हमने यहाँ पे निकाला है, इसी को हाइड्राइड कहते हैं, हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन यहाँ से निकलेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है तो पॉजिटिव और माइनस मिलकर अगेन फिर से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। और इस कार्बन के साथ H और OH पहले से लगे थे तो H और OH तो पहले से लगे ही हैं और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। और हाइड्रोजन चूंकि यहाँ से निकल गया है H माइनस के रूप में, H माइनस के रूप में निकला है और इस वाले के यहाँ पे कार्बन प्लस है तो इसके साथ जाके यहाँ पे ये लग गया और ये ऑक्सीजन पे यहाँ से माइनस चार्ज आया था, ये माइनस चार्ज यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, एक HCOOH बन गया, ठीक है, एक एसिड बन गया आपका HCOH मतलब फॉर्मिक एसिड बन गया और ये आपका फिर से आपको शो कर रहा है। तो अब ये फॉर्मिक एसिड जो है NaOH से रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमें फॉर्मिक एसिड तो मिला नहीं था प्रोडक्ट में, हमें क्या मिला था, HCOONA मिला था, मतलब सोडियम के साथ हमने कहा था ना कि सोडियम उसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे देखिए जब NaOH के साथ फिर अगेन ये रिएक्ट करेगा, जो यहाँ पे एसिड मिला है, तो ये जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ से आपका क्या होगा कि Na से OH निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो NaOH मतलब H2O निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा और Na जाके यहाँ पे लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोडक्ट आपका यहाँ से मिल गया। फिर जो एल्कोहल हम बना रहे थे CH3OH जो बना रहे थे, मेथिल एल्कोहल हमने बनाया था, वो देखिए फोर्थ स्टेप में आपको कैसे मिलेगा। इसका तो हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है, इससे हमने बना लिया जो ऑक्सीडाइज हो गया। हमने कहा था ना एक पार्ट क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा पार्ट रिड्यूस होगा। तो अब इसका देखिए रिडक्शन कैसे होगा, इसके फिर HOH हम ले सकते हैं। अब HOH हमने ले लिया, यहाँ से H प्लस का यूज हम कर लेंगे, तो ये आपका CH3OH इसको बोलते हैं, यही मेथिल एल्कोहल आपको मिल गया, OH निगेटिव आपका फिर निकल जाएगा। यानी कि मैंने जानबूझ के ऐसे बताया है ताकि स्टेप में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वैसे आप देख सकते हैं कि यही प्रोडक्ट में आपको यही मिला था, सोडियम फॉर्मेट मिला था और ये आपका मिला था मेथिल एल्कोहल, तो ये दोनों आपको मिल गए। तो ये था मैकेनिज्म गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसे ही नेम रिएक्शन जानने के लिए हमारे चैनल विशाल पांडे एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।